अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको मैंने शुरुआत में ये क्या दिखा दिया है जिसको देखकर आपका दिमाग बिल्कुल बच चुका है, क्योंकि ये एक भोजपुरी मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको एक्शन ऐसा देखने को मिलेगा जैसा एक्शन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। साइकिल को हथियार बना के इस्तेमाल किया जाता है ऐसी मूवीज में। साइकिल को चलाने के अलावा भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उसका। उस साइकिल के ऊपर आप चढ़ के एक ट्रक को क्रॉस कर सकते हैं। अब जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोग इस प्राणी को जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के एंड तक जाते जाते इसको जान जाएंगे। और इसके गुरु जिसने इसको एक्टिंग सिखाई है उससे हम आपको वीडियो के एंड में मिलवाएंगे। उसको देखने के बाद आपके मेंटल पीस की गारंटी मैं तो क्या ऊपर वाला भी नहीं दे सकता। माथे के बीच से दिमाग खिसक के रीढ़ की हड्डी को छू देगा, लेकिन अगर आप इसके गुरु से मिल लेंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शुरू से देखो और वीडियो के आखिरी में इसका गुरु आपका इंतजार कर रहा है, जिसने इसको एक्टिंग की ऐसी शिक्षा दी है जिसकी वजह से खुद साइकिल के ऊपर चढ़ के साइकिल को ट्रक के नीचे से और खुद को ट्रक के ऊपर से पार कर लिया है। तो ज्यादा कहानियां ना सुनाते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते और आपको दिखाते आखिर ये सीन बीच में आया क्यों। हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस कलाकार की जिस अकेले बंदे ने पूरी इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये कोई सलमान खान नहीं है, ना ही शाहरुख खान है। ये एक ऐसा कलाकार है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक्शन और एक्टिंग के मामले में इसने वन ऑफ द बेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर है, उसको भी बहुत पीछे छोड़ रखा है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उस एक्टर का नाम है, बस ये समझ लो कि ये बंदा SRK ही है। उसी लेवल की एक्टिंग करता है और उसी लेवल की मूवीज में काम करता है। बाकी सारी दुनिया को ये रखता है अपने घुटनों के नीचे। बस सोचने वाली बात है कि आगे रखता है या फिर पीछे। वैसे तो पीछे ही रखता होगा, क्योंकि आगे का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जहाँ से हाइट शुरू होती है वहां पर तो ये बंदा ही खत्म हो जाता है। तो इसी सेम कदकाठी के एक और कलाकार है जिनकी एक्टिंग इतनी मशहूर है जितनी बच्चों के अंदर कॉम्प्लेन। सारी मार्केटिंग को फेल कर दिया है इस एक अकेले बंदे ने। जब ये बिग बॉस में भी आया था उसके बाद से इसकी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है कि आप लोग टीवी में जब भी इसको एक्टिंग या एक्शन करते हुए देखते हैं तो बस एक ही बात आपको समझ आती है कि आखिर बिजली बनी क्यों है। और इस दुनिया में बस यही देखना बाकी रह गया था। मरते समय पे भी आप इस बंदे की एक्टिंग को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो। पता है वीडियो का इंट्रो काफी लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो पर आने से पहले आपको मैं वीडियो के मेन स्पेशल कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ। यह है वीडियो का हीरो, जिसको पर्सनली एक्टिंग की क्लासेस दी है द लॉर्ड KRK ने। और ये है इस वीडियो की हीरोइन, जिसने पहले कुछ ऐसा खास किया नहीं है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप जैसे ही पहुंचेंगे आप बिल्कुल इस हीरोइन के दीवाने हो जाएंगे। इस हीरोइन की हिडन स्किल्स को देखने के बाद आप सीधे इसका कंपैरिजन करेंगे करिश्मा कपूर के साथ। और ये जो तीसरा कैरेक्टर है ये कोई आम कैरेक्टर नहीं है, ये चलती गाड़ी में स्टेपनी का काम करता है। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्टेपनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसे एक्टरों की गाड़ी कभी भी पंचर हो सकती है तो स्टेपनी ही काम आएगी। तो देखते ही स्टेपनी कितना काम आती है या फिर नहीं आती है। अब ये कहानी शुरू होती है जब जीजा अपने साले को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आता है, और डॉक्टर साले को देखते ही समझ जाता है कि इसको सीधे बेड पर लेटाना है, इसको खड़ा नहीं रखना ज्यादा देर भी, क्योंकि इसके चोट लग गया हाथ। तो ये खड़ा रहेगा तो इसके पाँव में दर्द होगा, इसलिए ये डॉक्टर सीधे उसको बेड के ऊपर लेटने के लिए कह देता है। और जीजा और उसकी घरवाली को साथ के साथ बाहर भी कर देता है। ये तीनों डॉक्टर से मिलने जैसे उसके केबिन में आए, डॉक्टर ने छूटते ही पहले 2 बंदों को बाहर जाने के लिए कह दिया और तीसरे को लेटने के लिए। लगता है डॉक्टर बहुत शौकीन मिजाज का है, लेकिन इस बंदे ने किसी गलत आदमी को रोक लिया है। और बस इतना नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन सा डॉक्टर है जो बिना बीमारी सुने किस बंदे को रोकना है और किस बंदे को छोड़ना है, ये पहले ही डिसाइड करके रखता है। बाकी के 2 लोग तो बाहर जा चुके हैं। अब ये डॉक्टर इस बंदे को लेटा के अंदर क्या करना चाहता है इसके बारे में आप खुद समझदार है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक ट्विस्ट है जो आपको आगे देखने पर पता चलेगा। अब आप लोग दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब इसके अंदर होने वाले गुंडे की एंट्री। 1 नहीं 2 नहीं 3 भोजपुरी के 3 बेहतरीन गुंडे अब इस मूवी के अंदर आपको मजा देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब गुंडागर्दी का पहला नियम तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुंडे को सबसे पहले हीरोइन, माँ, बहू, बेटी, इन तीनों में से किसी को अपने कब्जे में लेना होता है। लेकिन इस फिल्म में गुंडे ने उल्टा किया है, उसने पहले भाई को कब्जे में लिया है। अब यहाँ से काम शुरू होता है गुंडे का, जिसने हीरोइन के घुसते ही उसको धमका दिया और हाथ में एक बुरखा भी दे दिया और सीधी बंदूक लगा रखी है छाती पर। जो मरीज लेटने आया था उसको ऊपर उठाने की पूरी तैयारी कर दी गई है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, जो डॉक्टर का कैबिन था उसके अंदर डॉक्टर पहले बैठा था वहां पर, लेकिन अब वो डॉक्टर गायब हो चुका है। और ये 3 लोग पता नहीं कहाँ से आ चुके हैं। डॉक्टर के कैबिन में एक गेट होता है, सामने के गेट से बंदे को आना और जाना पड़ता है। अब ये पता नहीं तीनों लोग कहाँ छुपे बैठे हुए थे, और बंदूक तो इन्होंने छाती पे ऐसे लगा रखी है जैसे गोली मार ही देंगे। नहीं भाई घबराओ मत, अब आप लोगों को लग रहा है कि बंदूक दिख चुकी है तो गोली चलेगी, इतना बजट नहीं होता इनके पास। गोली चलाने के लिए इनको पैसा चाहिए और पैसा इनके पास है नहीं, इसलिए तो ये ऐसा एक्शन और ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। बंदूक पर आप लोग नोटिस करके रखना, क्योंकि बंदूक का रोल आपको एंड में बहुत ज्यादा पता चलेगा। और उसकी छाती पे बंदूक रखकर इसने हीरोइन को कब्जे में कर लिया। और इसके बाद ये इन दोनों बंदों को लेकर सीधे एक को स्ट्रेचर पर और एक को खड़ा कर इसको अपनी गाड़ी के साथ ले जाने की तैयारी कर चुका। बस
इतने में ही एंट्री होती है हमारे हीरो की और हीरो आ रहा है पानी की बोतल को लेते हुए, क्योंकि उसकी हीरोइन को लग रही थी प्यास और वो जानता है कि पानी पिलाना बहुत जरूरी है, वरना अभी तो हीरोइन का भाई बीमार है, फिर ये भी बीमार हो जाएगी और पैसा डबल लगेगा और खर्चा डबल हो जाएगा। अब हीरोइन अगवा हो चुकी है और इसने देखते ही देखते अपने हीरो को हाथों ही हाथों में स्पर्श कर लिया और इसको लगा कि उसको एहसास होगा कि इसकी हीरोइन इसको टच कर रही है और बुला रही है हेल्प के लिए। इतने में गुंडे लोग लड़के को स्ट्रेचर पर लिटा के और लड़की को बुरखे में खड़ा कर ले जा रहे हैं और इतने में ये क्या होता है, डायरेक्टर को अपने मजे लेने बहुत जरूरी है और ये क्या हो रहा है, ये एक्सप्रेशन है कैसे से। मैन विल बी मैन वाली कहानी है, घोड़ा कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए लेकिन घोड़ा खड़ा ही रहता है। और इतने खतरनाक एक्सप्रेशन कौन दे रहा है, सामने तेरी बंदी वहां पर इंतजार कर रही है उसके भाई के ठीक होने का, लेकिन इस बंदे को अपनी आश की अलग ही लेवल पर सूझ रही है और ये दीवाने भरे एक्सप्रेशन रिलीज कर रहा है। इसका गुरु इसको बहुत तगड़ा एक्सप्रेशन सिखा के गया, जो आपको बाद में पता चलेगा कौन कौन सा एक्सप्रेशन है और कैसे इस बंदे ने उस एक्सप्रेशन को सही से दिखाया है। लेकिन भाई सीन कुछ और ही है, क्योंकि हीरो तो है ठरकी, इसको लग रहा है कि कोई नया सामान घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको लग रहा है कि पुराने सामान को हॉस्पिटल में उसके भाई के साथ ही छोड़ दूं, लेकिन जैसे ही ये बंदा वहां पहुंचता है उसके बाद तो आपको कहानी पे पता ही नहीं चलेगा। बोरिंग लग रही होगी स्टोरी टेलिंग, तो एक काम करते हैं इसको छोड़ते और सीधे चलते हैं इसके एक्शंस पे, क्योंकि एक्शन आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा, लोटपुट कर देगा, दिमाग जो सेंटर में रहता है उसको रीढ़ की हड्डी छूने पे मजबूर कर। तो ये मारा है विलन ने पहला चाकू सीधे हीरो की किडनी में और आप देखिए इस हीरो के एक्सप्रेशन देखिए, ये एक्सप्रेशन आपको एक लेजेंड बंदे की याद दिलाते होंगे, बिल्कुल हाँ यही है वो बंदा। और इतने में ये लगा रामपुरी, ये एक्सप्रेशन, इन्हीं एक्सप्रेशन की बात कर रहा था मैं। इस एक्सप्रेशन को आप देख लो और दिमाग में बैठा लो कि ये एक्सप्रेशन किसकी तरह लग रहे हैं। अब देखते ही देखते लेटे हुए लोग खड़े हो गए और फाइट भी करने लग गए और हीरोइन जो लड़ रही है भाई एक लेवल अलग ही है। चाकू लगने पे भी ये एक्सप्रेशन दिया है और गोली लगने पर उसने भी वही एक्सप्रेशन दिया है, क्योंकि भाई बॉस है वो, लेजेंड है वो। साइकिल के आपने बहुत इस्तेमाल देखे होंगे, साइकिल पे लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, लेकिन ये साइकिल को हथियार बना के गुंडों की ऐसी की तैसी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसकी किडनी में सीधे चाकू लगा है, लेकिन इस साइकिल पर बैठ कैसे रहा है, ऐसा होता है क्या कहीं पे देखा आपने कि उसको चाकू लगा और वो चलकर बैठ रहा है। नहीं समझ आता है कि कुछ भी बनाना है, पर ऐसा कैसे होता है। एक तो इसके एक्सप्रेशन ऐसे थे चाकू लगने के बाद कि जैसे कि पेट में कब्जी हो गई, 4 दिन से बंदा सही से पोटी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ये बंदा उछलकर साइकिल पर बैठ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहीं पर रुक जाएगा, ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये साइकिल से अपनी हीरोइन को बचाने के लिए चेस करेगा, लेकिन जब ये हीरोइन को उठाता है, एक सीन नोटिस करो, मतलब कि ये हीरोइन बैठी कैसे हुई है, ऐसा लग रहा है अपने घर वालों के साथ ही कहीं पिकनिक पे जा रही है, कहीं टूर के लिए जा रही है, कितनी शांति से बैठी हो। और कौन से वो किडनैपर है, इन्होंने कहाँ से कोर्स किया है किडनैपिंग का। अबे जिसको किडनैप करते हो उसको सेंटर में बैठाते हो, इतने साइलेंट एक्सप्रेशन के साथ ये बैठी हुई है गाड़ी में, ये यकीनन घूमने ही जा रही है, इसके अंदर किडनैपिंग का कोई रोल नहीं है भाई। इस बंदे ने थोड़ी सी कहानी इधर से उधर कर दी है, लेकिन थोड़ी नहीं करी, बहुत ज्यादा इधर उधर कर दी है। और साइकिल के आप और भी बहुत सारे बेहतरीन इस्तेमाल देखने को तैयार हो जाइए, क्योंकि ये साइकिल नहीं है, ये एक हथियार है। ये ले तू भी ले, ये ले, और भाई सबको दे, ये घुमा घुमा के दे, तलवारबाजी हो रही है साइकिल के साथ। अब आप लोगों को एक खास चीज बताता हूँ इसके अंदर, आपने शुरुआत में देखा था उसने बंदूक की नोक पर हीरोइन को कब्जे में लिया था, लेकिन उसके बाद वो बंदूक गई कहाँ, बंदूक थी किस लिए, गोभी और प्याज काटने के लिए। लेकिन ये हीरो बहुत तेज है, ये सबसे पहले गोभी और प्याज ही खराब करने वाला है और इसने कर दिया है ग्रेविटी की ऐसी की तैसी, मैं नीचे आऊंगा तू ऊपर जाएगा, आगे पीछे कुछ नहीं रहेगा। थक गया भाई, साइकिल ऐसे चलाते हुए देख के हैरान हो गया। और ये एंड में क्या ही देख लिया, मतलब ये कैसे हो रहा है, ये साइकिल ऐसे फिसल के जा कैसे सकती है ट्रक के नीचे से, और बंदा ऊपर से 6 फीट के ट्रक पे ये बंदा 10 कदम चल चुके हैं और उसकी साइकिल, और ये कूदने के बाद ये कौन सा एक्सप्रेशन, ये भाई निकल गई होगी सेटिस्फेक्शन मोड 2.0 चालू, मतलब ये बंदा चाकू लगने के बाद कूद के साइकिल पर बैठ गया तो इसे कुछ नहीं हुआ, साइकिल नीचे से निकाल दी तो कुछ नहीं हुआ, साइकिल को स्केटबोर्ड बना के उसके ऊपर चढ़ रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एंड में जैसे हीरोइन को बचाने के लिए पहुंचा, इस बंदे के सीधे गुर्दे के अंदर दर्द उठ गया और ये सीधे बेहोश हो गया और चक्कर भी ऐसे खा रहा है जैसे कि अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला हो इसे। चलो अब तो हो गया इसका काम भाई, गया हीरो, लेट गया, हीरोइन अब हो गई किडनैप। और ऐसे कौन जगाता है किसी को, ये तरीका कौन सा है किसी को उठाने का, मतलब हो क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है आजकल। और ये भरतनाट्यम करके ये एंड में अलग ही, ये सही है, बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत सही कहानी चल रही है। इस तरीके का आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिनेमा चल रहा है आज की डेट में। अगर ये सब चीज़ें आपने नहीं देखी तो लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है, तो इनको ट्राई मत करना, बिल्कुल मत करना, मरते दम तक मत करना, कभी मत सोचना कि ये चीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना आपको कौन सा इसका सीन अच्छा लगा, और बाकी अगर नहीं लगा है तो कर देना फिर भी कमेंट, देखेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग और मिलते हैं अगली रात पे।